हम एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स कर रहे थे और एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स में हमारे पास दो ग्रुप ऑफ ड्रग्स थी, एक एमेंटाडीन डेरिवेटिव्स और दूसरे न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स। तो एमेंटाडीन डेरिवेटिव्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हम न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स कर रहे हैं। तो न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स नाम से जाहिर है कि न्यूरामिनिडेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा। अब बेसिकली ये हो ही क्यों रहा है, लाइक इसका फंक्शन क्या है और कैसा ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स में हमारे पास दो ड्रग्स हैं, ओसेल्टामिविर और ज़ेनामिविर। ये न्यूरामिनिडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। होगा क्या, देखें, हमारे पास एक वायरस है, ठीक है, इस वायरस से बहुत सारे और वायरस बनेंगे, ठीक है, रेप्लिकेशन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। तो एक वायरस बहुत सारे दूसरे वायरस को पैदा करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा ये वायरस है, ये खुद से दो वायरस बना रहे हैं, ठीक है, ये हमारे दो वायरस इससे बने, बट हमारे जो दो वायरस बने ना, ये इनकी मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? सियालिक एसिड से, ठीक है। तो जब एक वायरस दो वायरस में तब्दील होता है तो दोनों न्यू वायरसेस की मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के साथ सियालिक एसिड से जुड़ी हुई होती हैं। फिर हमारा न्यूरामिनिडेज एंजाइम आता है और वो इस कनेक्शन को तोड़ता है, जिसकी वजह से आपके दो वायरल सेल्स बन जाते हैं। तो ये सब कुछ नॉर्मली हो रहा है, ये सब कुछ हमारा नॉर्मली हो रहा है और नॉर्मल रेप्लिकेशन हो रही है। तो नॉर्मल रेप्लिकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास लाजमन न्यूरामिनिडेज एंजाइम होना चाहिए, ताकि वो इस सियालिक एसिड के कनेक्शन को तोड़ सके और आपकी जो दो वायरस की मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं वो फिर टूट जाए और फिर अलग अलग मेम्ब्रेन अलग अलग वायरस को मिल जाए, ठीक है। अब अगर हम न्यूरामिनिडेज एंजाइम को ही इनहिबिट कर दें, ठीक है, तो अब हमारे पास न्यूरामिनिडेज एंजाइम आएगा ही नहीं और वो इस कनेक्शन को तोड़ ही नहीं सकेगा। जब ये कनेक्शन नहीं टूटेगा तो आगे दो वायरल सेल्स नहीं बन सकेंगे और ऐसे रेप्लिकेशन इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आपके पास एक ये वायरल सेल है, उसको दो में तब्दील होने के लिए इस सियालिक एसिड के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और ये सियालिक एसिड का बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ न्यूरामिनिडेज एंजाइम ही तोड़ेगा। अगर न्यूरामिनिडेज एंजाइम ही इनहिबिट हो गया है तो कोई रेप्लिकेशन आगे नहीं हो सकेगी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है और एमसीक्यू आपके पास यही आएगा कि ओसेल्टामिविर और ज़ेनामिविर कौन से एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, तो ये न्यूरामिनिडेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी रेप्लिकेशन इनहिबिट हो जाती है। अब हमें यूजेस देखने न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स के। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ याद कर लें कि ओसेल्टामिविर हमेशा ओरली हम दे रहे होते हैं और ये बड़े अच्छे से आपके गट में जाके लिवर में जाके एक्टिव हो जाती है और फिर अपना बेहतरीन काम करेगी। ज़ेनामिविर हम इंट्रानेजली दे रहे होते हैं। न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स इन्फ्लुएंजा के हर वेरिएंट के खिलाफ दी जा सकती है, ये हर तरह के इन्फ्लुएंजा को ट्रीट कर देगा। इवन जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स है H1N1 और H3N2, इनके खिलाफ भी न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स बेहतरीन काम करते हैं। इसके अलावा न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स ऑब्वियसली अगर कॉन्टैक्ट के विदिन 24 आवर्स देंगे तो सिम्टम्स हमारे कम हो जाएंगे और हम उसे प्रोफाइलेक्टिकली भी देते हैं ताकि आपका इन्फ्लुएंजा का इंसिडेंस ज़रा कम हो जाए। टॉक्सिसिटी में अगर हम सिर्फ ओसेल्टामिविर की बात करें तो सिर्फ आपको सादे से जीआई सिम्टम्स, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया होता है, तो यानी ओसेल्टामिविर इज़ वेल टॉलरेटेड। और साथ ही साथ हम ओरली देते हैं तो और अच्छे से प्रेफर हम कर सकते हैं। ज़ेनामिविर हम इंट्रानेजली देते हैं, अक्सर बच्चों को इंट्रानेजली दवाइयाँ देने में थोड़ा मुश्किल होता है तो हम ज़्यादा ओसेल्टामिविर ही रिकमेंड करते हैं। बाकी ज़ेनामिविर भी दे देते हैं, बट ज़ेनामिविर का क्या है कि कफ भी करा देगा, थ्रोट इन्फेक्शन भी करा देगा और जो एस्थमिक पेशेंट्स होते हैं ना उनमें ब्रोंकोस्पैज्म करा देता है। तो बेसिकली एस्थमिक पेशेंट्स, एस्थमा तो होता ही ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन से, तो अगर किसी दवाई से मज़ीद ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है
तो वो दवाई हमें फिर नहीं देनी होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। साथ साथ अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स की रेजिस्टेंस है ही नहीं, मतलब बहुत ही रेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स भी कंप्लीट होते हैं। बहुत आसान टॉपिक है बट वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप कुछ भी समझना आया हो तो यू कैन आस्क। हम नेक्स्ट में ड्रग्स फॉर हेपेटाइटिस करते हैं। और ड्रग्स फॉर हेपेटाइटिस हमेशा सिर्फ इन्फेक्शस मॉड्यूल का पार्ट नहीं होती। आपसे हेपेटाइटिस की जो ड्रग्स हैं वो जीआईटी में भी पूछी जाती हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही।